विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। दिन भर की भागम भाग में बेशक कुछ खबरें छूट गई होंगी, तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपसे ये सवाल पूछें, ये खबर आपने देखी? तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी खबरों की। पहली खबर यूपी से है, जहां पर यूपी के कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच तस्वीर निकल के सामने आई है लखीमपुर से, जहां पर चंद सेकंड में देखते ही देखते एक मंदिर पानी में समा गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का ग्रंट नंबर 12 गांव इन दिनों शारदा नदी की तबाही झेल रहा है। जहां कभी भोलेनाथ का प्राचीन शिव मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र हुआ करता था, वो अब नदी की तेज धार में समा चुका है। देखते ही देखते महज 10 सेकंड में पूरा मंदिर नदी में विलीन हो गया। मंदिर की मूर्तियां, घंटियां और श्रद्धा से भरी दीवारें बस एक वीडियो में सिमट कर रह गईं। एसडीएम ने मुआयना कर जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी है। 3 हफ्तों से शारदा की लहरें गांव पर कहर बनकर टूट रही हैं। अब तक 6 घर नदी में समा चुके हैं। किसान अपनी आंखों के सामने अपने खेत, घर और मंदिर को मिटते देख रहे हैं, पर कुदरत के कहर के आगे सब बेबस है। तो प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जो तस्वीर दिखाई हमने आपको वाकई में परेशान करने वाली। जरा सोचिए कि बाकी इलाकों में हालात कैसे होंगे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रील के नए रिवाज की। जी हाँ, देश में एक तबका अब ऐसा है जिसके लिए जिंदगी से बढ़कर है रीलबाजी और स्टंट करना। ऐसे लोग खुद की जान तो जोखिम में डालते ही हैं। अगर आप इनके आसपास हैं तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी खबर सामने आई है गाजियाबाद से, जहां पे स्टंट के दौरान 2 बाइकें आपस में टकरा गई, जिसके बाद दर्दनाक हादसा हो गया। इसके बाद क्या हुआ, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। गाजियाबाद में स्टंटबाजी बनी मौत का कारण। बाइक से स्टंट करते हुए रील बनाने के शौक ने 2 युवाओं की जान ले ली। रफ्तार में मजाक करना 2 परिवारों का भविष्य तबाह कर गया। गाजियाबाद के लोनी के चौनिका सिटी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बाइक से स्टंट करना 2 युवकों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। बंद हाईवे पर तेज रफ्तार में स्टंटबाजी करते समय सामने से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में मरने वाले दोनों युवक और घायल साथी तीनों ही यूपी के बागपत के रहने वाले हैं। हादसे में रोहित और सुबोध की मौत हो गई, साथ ही संजय शर्मा गंभीर रूप से घायल है। तो ऐसे रीलबाजों से आप भी 2 गज की दूरी बनाकर चलिए। ये खुद के लिए तो खतरनाक है ही, आपके लिए भी साबित हो जाएंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि है यूपी के हापुड़ से। यूपी के हापुड़ में एक मेडिकल कॉलेज और वहां पर 2 गुट आपस में ऐसे भिड़ गए कि जम के मारपीट हुई। और मारपीट के बाद क्या हुआ और मामला मारपीट तक पहुंच कैसे गया, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है। पिलखुआ में स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग बिल्डिंग में गुरुवार को छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। एक छात्र की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद बड़ी लड़ाई में बदल गया। मामला तब और बिगड़ गया जब कुछ युवक डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए। गाली गलौज के साथ हाथापाई शुरू हो गई। मौजूद छात्रों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। कॉलेज प्रबंधन ने इस घटना से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनके संज्ञान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है। प्रबंधन ने वायरल वीडियो की पुष्टि से भी मना कर दिया है। पुलिस को भी अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। कॉलेज प्रशासन और पुलिस मिलकर मामले की जांच कर रहे हैं। इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि आवारा कुत्तों को लेकर के है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जो आया, वो अब बहस का विषय बन गया है। एक तरफ डॉग लवर्स हैं
जो इस फैसले के खिलाफ है, तो वही दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं। इस बीच खबर सामने आई है झांसी से। यहाँ पे आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने ऐसा कदम उठा लिया जिसे शायद आप ही स्वीकार नहीं करेंगे। क्या किया गया, रिपोर्ट पे देखिए। झांसी में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें स्कूटी सवार 2 युवक एक कुत्ते को लंबी रस्सी से बांधकर घसीटते दिख रहे हैं। जब लोगों ने वीडियो बनाया तो आरोपी बोला ये कुत्ता मोहल्ले में बच्चों को काट रहा है। इसके बाद वो स्कूटी की स्पीड बढ़ा देता है, कुत्ते को बेरहमी से घसीटते हुए ले जाता है। पूरा मामला रेलवे कॉलोनी का बताया जा रहा है। कुत्ता खुद को बचाने की कोशिश करते हुए चिल्ला रहा था। ये देख कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, इन लोगों को रुकने के लिए कहा, लेकिन मानो इनके सिर पर खून सवार था और ये इंसान ही जानवर बन चुके थे, इसीलिए इस कुत्ते को रस्सी से स्कूटी में बांधकर खींच रहे हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। अब कुत्ते को पसंद करना या फिर आवारा कुत्तों के खिलाफ होना, वो अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, सोच हो सकती है, चॉइस हो सकती है, लेकिन ऐसा अमानवीय व्यवहार कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि मुंबई से है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से ऐसा फुटेज सामने आया है हादसे का, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर तेज रफ्तार कार ने एक महिला को टक्कर मार दी। इसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। छत्रपति संभाजी नगर में सड़क पर चल रही एक महिला को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तस्वीरों में दर्दनाक हादसे का मंजर कैद हो गया। पहले कार ने टक्कर मारी, फिर महिला बोनट से गिरती और पहिए से कुचलती दिख रही है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में महिला कार की बोनट से गिरती और पहिए के नीचे कुचलती साफ देखी जा सकती है। गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। घायल महिला को इलाज के लिए घाटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी कार ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अगली खबर भी अब महाराष्ट्र से ही है। महाराष्ट्र के पुणे में एक स्कूटी सवार लड़की की आफत में फंस गई जान उसकी। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि ना कोई बड़ा हादसा हुआ, ना किसी ने टक्कर मारी, ना कोई तेज रफ्तार कार आ रही थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो स्कूटी सवार लड़की थी वो हॉस्पिटल पहुंच गई। जाना चाहते हैं ना आप भी, रिपोर्ट पे दिखाते हैं। पुणे की इस सड़क पर हर रोज की तरह गाड़ियां गुजर रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी एक स्कूटी सवार उस मोड़ से गुजरता है। शख्स नहीं जानता था कि उसके साथ अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। दोपहर 3 बजे के करीब ट्रैफिक सिग्नल से गुजर रहे एक स्कूटर सवार पर फ्लाईओवर से रॉड और पत्थर का टुकड़ा सिर पर गिर गया, जिसके बाद युवक जमीन पर गिर जाता है। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग दौड़कर युवक की मदद के लिए पहुंचते हैं। देखते ही देखते घटनास्थल पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। आखिर फ्लाईओवर का हिस्सा कैसे गिर गया? हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या फ्लाईओवर के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ था? ऐसे हादसे अक्सर याद दिलाते हैं कि आम जनता की जान की कीमत 1 वोट से ज्यादा कुछ नहीं। तो ऐसी लापरवाहियां कई बार जान पर बनाती हैं। अगली खबर बताते हैं आपको राजस्थान से, जहां पर जोधपुर में मुख्यमंत्री के काफिले के रूट पर बड़ा हादसा हो गया। लेकिन जिसके बाद जो कुछ हुआ वो वाकई परेशान करने वाला था, क्योंकि हादसा होने के बाद उस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने छात्र के शव को वहां से हटा दिया। और जब परिजन पहुंचे वहां पे अपने बच्चे को ढूंढते हुए कार्रवाई की मांग करने के लिए, तो पुलिस ने जबरन उन्हें भी वहां से हटा दिया। जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में जा रहे छात्रों की बाइक फिसल गई। सड़क पर गिरे एक छात्र को पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया। स्टूडेंट की मौके पर मौत हो गई। आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुख्यमंत्री के वीआईपी रूट पर हादसे की खबर से सनसनी मच गई। वीआईपी रूट होने की वजह से ट्रैफिक वन वे था। काफिले के आने से पहले पुलिस ने तुरंत डेड बॉडी को हटाकर सड़क साफ करवाई। जब मृतक का परिवार सामने आया तो उन्हें भी हाथ पकड़कर हटा दिया गया। हादसे के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की जांच का भरोसा दे रही है। हालांकि परिजनों में आक्रोश है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग हो रही है। लेकिन इस घटना के बाद एक बात तो साफ है कि वीआईपी लोगों या वीआईपी मूवमेंट के आगे आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है।
तभी तो प्रशासन ने परिवार के लोगों को रास्ता साफ करने के लिए हाथ पकड़कर वहां से हटा दिया। लेकिन क्या अब इन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? इस सवाल का जवाब शायद ही मिले। और अब अगली खबर भी राजस्थान से ही सामने आई है, जहां पे उदयपुर में स्कूल का छज्जा गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों ने स्कूल पर घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद जो आसपास के लोग हैं वो ज़्यादा गुस्से में हैं, नाराज हैं। अब पूरा मामला क्या है और बच्चे की मौत कैसे हुई, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उदयपुर में सरकारी स्कूल का छज्जा गिरने से बच्ची की मौत हो गई। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने के कारण इसका निर्माण चल रहा था। दोनों बच्चियां स्कूल के पास खेल रही थी। इसी दौरान छज्जा गिर गया। मलबे में दबने से बच्ची की जान चली गई। बच्ची की मौत के बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और इसकी वजह से निर्माणाधीन छज्जा गिरा। इससे पहले 25 जुलाई को झालावाड़ में पिपलोदी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। अब अगली खबर भी ये दिखाते हैं आपको, जो कि दिल्ली से है, क्योंकि ये खबर अगर आपने नहीं देखी तो समझिए कुछ नहीं देखा, क्योंकि ये खबर आपके लिए है, हमारे लिए है, हम सबके लिए है। और खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहाँ पे हुमायूं मकबरे के पास एक जो उसका हिस्सा था वो गिर जाने के चलते 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। और इसकी बड़ी वजह जो बताई जा रही है उसमें बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं उस जगह की जहां कुछ देर पहले तक लोग दुआ मांग रहे थे। आस्था के स्थल पर अचानक कहर टूट पड़ा। पुरानी इमारत की छत का हिस्सा भरभरा कर गिरा और वहां मौजूद लोग मलबे में दब गए। दरअसल दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास स्थित एक दरगाह की छत अचानक ढह गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुट गई, लेकिन मलबे के नीचे फंसे लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ते दिखाई दिए। 3:51 पे हमें सूचना मिली थी कि एक हाउस कोलैप्स हो गया है और प्राथमिक में हमने जो है 4 गाड़ियां यहाँ पे भेजी, जिसमें करीब 25 दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू करा गया। और अभी प्राथमिक जानकारी के अनुसार 10 इसमें लोगों को रेस्क्यू करा गया है, जिसमें 9 जो है एम्स ट्रॉमा सेंटर और 1 जो है आरएमएल हॉस्पिटल शिफ्ट करा गया है। कई परिवारों के चिराग बुझ गए जो सुबह अपने घर से दुआ करने निकले थे, शाम को लाश बनकर लौटे। हादसे ने कई बच्चों को अनाथ कर दिया, कई माताओं की गोद सूनी कर दी। लेकिन इस हादसे ने फिर एक बड़ा सवाल कर दिया है, क्या हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा जांच कभी की जाती है? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मानसून की बारिश में चूंकि इमारत बहुत पुरानी है लिहाजा वो कमजोर हो गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि ये हुआ क्यों, हालांकि जांच की बात कही जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही जाएगी। बढ़ते अगली खबर की खबर सर्बिया से है, जहां पे राष्ट्रपति के खिलाफ जो आम लोग हैं उनका गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और ये गुस्सा मामूली नहीं है बल्कि अब हिंसक हो चुका है। लेकिन सर्बिया में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो लोग गुस्से में इतने आग बबूला है सड़कों पर, रिपोर्ट में दिखाते हैं। सर्बिया में राष्ट्रपति के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए। राष्ट्रपति अलेक्सांद्र वुसिक के समर्थकों और विद्रोहियों के बीच जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने के बाद पुलिस ने आंसू गैस की गोले दाग दिए। उत्तरी शहर नोवी साद में युवा प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति की सत्तारूढ़ सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी के कार्यालयों को ध्वस्त करते हुए जमकर नारेबाजी की। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में पुलिस ने शाम को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने और विरोधी गुटों के समर्थकों के समूहों को अलग रखने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। शहर के एक इलाके में प्रदर्शनकारी दहशत में इधर उधर भागने लगे और कुछ भागने की कोशिश करते हुए जमीन पर गिर पड़े। प्रदर्शनकारियों ने पार्टी के शहर स्थित कार्यालय की खिड़कियां तोड़ दी। सर्बिया में फैली अशांति ने सत्ता पर काबिज अलेक्जेंडर वुसिक की मजबूत पकड़ को हिलाकर रख दिया है।
सर्बियाई राष्ट्रपति पर यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए उम्मीदवार देश में लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का गला घोटने और संगठित अपराध और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हालांकि राष्ट्रपति आरोपों से इनकार करते रहे हैं। और अब अगली खबर इटली से है, जहां पर इटली से ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा आके भी होश उड़ा देगा, क्योंकि जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं माउंट एटना से, वो रोमांचक तो लगेंगी आपको, लेकिन जरा सोचिए कि जब यही लावा निकलकर इंसानों की बस्ती में जाएगा तो क्या होगा, कितनी तबाही लेकर आएगा। रिपोर्ट से समझिए। यूरोप के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी सिसिली के माउंट एटना पर पर्यटकों और गाइडों के लिए एक शानदार लावा शो का आयोजन हुआ। माउंट एटना पहाड़ के एक तरफ एक दरार खुल गई, जिससे लावा का प्रवाह हुआ। लावा इतना गर्म था कि उससे उठता धुआं दूर से ही देखा जा सकता था। ज्वालामुखी के दक्षिणी हिस्से पर काम कर रही अल्पाइन गाइड टीम के सदस्य यूसेफ अमेंडोलिया के अनुसार दरार लगभग 3000 की ऊंचाई पर हुई और लावा 2900 मीटर की गहराई तक पहुंच गया था। ड्रोन फुटेज में हेलमेट पहने पर्यटक गाइडों के साथ लावा प्रवाह को करीब से देखने के लिए उसके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि माउंट एटना पर्यटकों में लोकप्रिय है, जो लगभग 3300 मीटर ऊंचा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर है। माउंट एटना यूरोप और दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। कई बार जो तस्वीरें रोमांचक लगती हैं वो होती बहुत खतरनाक है। अब खबर पुर्तगाल से है, जहां पे पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, बुझने का नाम नहीं ले रही है। 3000 से ज्यादा फायर फाइटर्स दिन रात काम कर रहे हैं ताकि आग को बुझाया जा सके, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है और इसी आग के चलते करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लेकिन ताजा हालात कैसे हैं वहां के, आपको रिपोर्ट में समझाते हैं। पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग बड़ी मुसीबत का सबब बनी हुई है। पूरा जंगल आग की लपटों से घिरा है। पुर्तगाल में गुरुवार को 3600 अग्निशामकों ने बड़े पैमाने पर जंगल की आग को बुझाने में जुटे रहे, क्योंकि दक्षिणी यूरोप का अधिकांश हिस्सा गर्म शुष्क परिस्थितियों में इस वक्त खतरे से घिरा है। आसपास के कई गांव धधकती आग की लपटों से घिरे हैं। गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजे जाने का काम जारी है। आग की चपेट में आए लोग बता रहे हैं कि कैसे दमकल कर्मी की मदद से उनका घर और उनकी बहन को सुरक्षित बचाने में कामयाबी मिली, नहीं तो उनकी बहन आग की चपेट में आकर स्वाहा हो चुकी होती। फिलहाल खतरा टला नहीं है। मौसम के पूर्वानुमान और आग के अत्यधिक जोखिम के कारण रविवार तक लोगों को और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश जारी किया गया। हालांकि अभी तक जंगल में फैलती आग ने कई इलाकों को अपनी जद में ले रखा है। भारी नुकसान की संभावना बनी हुई है, इसलिए हालात को देखते हुए फिलहाल जंगल के आसपास के इलाकों से लोगों को बाहर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। साथ ही दमकल की टीमें 24 घंटे आग को काबू में करने में जुटी हुई है। तो तस्वीरें डराने वाली है, लेकिन आग की खबर, आग का तांडव सिर्फ पुर्तगाल में नहीं है, बल्कि अमेरिका ने भी। अमेरिका में भी आग ने तबाही मचा रखी है। कैलिफोर्निया इलाके में इस साल आग को लेकर के जो खबर सामने आई थी, उसको लेकर के कई गुना ज्यादा आशंका जताई जा रही है नुकसान की। अब कैलिफोर्निया में हालात कैसे हैं आग के बाद से, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। एंजल्स नेशनल फॉरेस्ट के मुताबिक किंग फायर उत्तरी लॉस एंजल्स काउंटी में फ्रीवे के किनारे स्मोकी बियर रोड के पास लगभग 400 एकड़ जमीन पर लगी है। आग की ऊंची लपटों को हेलीकॉप्टर की मदद से बुझाने की कोशिश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में एक मनोरंजक वाहन पार्क को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है और दूसरे पार्क को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी गई है। लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ विभाग का कहना है कि कोई अनिवार्य निकासी आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन आसपास के निवासियों को खाली करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी जा रही है। शेरिफ विभाग का कहना है कि कैथलिक क्षेत्र में फ्रीवे दोनों दिशाओं में बंद है। कैलिफोर्निया के अधिकारियों का कहना है कि अग्निशमन कर्मी लॉस एंजलिस के उत्तर में इंटरस्टेट 5 पर लगी आग को काबू में करने की कोशिश में जुटे हैं। तो सिर्फ पुर्तगाल और अमेरिका में ही नहीं, आग की खबर ग्रीस में भी है। ग्रीस के जंगलों में भी आग से मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर भी आग ने तबाही मचा रखी है और कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे आग बुझ गई है।
लेकिन आग के बुझने के बाद भी हालात तस्वीरें डराने वाली हैं। देखिए, ग्रीस के जंगलों में ऐसी आग भड़की है कि फायर फाइटर थक हार के बैठ गए हैं। देखते देखते शहर भस्म हो रहा है। आग बुझ नहीं रही, सिर्फ लोगों को आग से दूर ले जाने का काम हो रहा है। ग्रीस के काटो कामिनिया और पेट्रास के बाहरी इलाके में ऐसी आग भड़की, समुद्र के किनारे बसे शहर में तेज हवाएं चलती हैं। लपटों को हवा का सहारा मिल गया और आग का दायरा बढ़ता गया। ग्रीस के शहर में जली गाड़ियों को देखिए और गिनिए, 1 2 3 4 नहीं, इतनी गाड़ियां जलकर सुहा हो गई कि गिनती कम पड़ जाएगी। आग इतनी भयावह है कि फायर फाइटर भी कह रहे हैं कि मशीन और इंसान दोनों इसके आगे बेबस हैं। ग्रीस के कई जंगल आग से झुलस रहे हैं। इससे घरों, कृषि भूमि और औद्योगिक सुविधाओं को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। अखिया के पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रास के औद्योगिक क्षेत्र के पास लगी भीषण आग के कारण बार बार आपातकालीन अलर्ट जारी किए गए और 20 से ज्यादा बस्तियों को खाली कराना पड़ा है। तो जरा सोचिए कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त आग से जूझ रहे हैं, तबाही से जूझ रहे हैं और हालात को कम करने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल का चंबा आज 2 हादसों की वजह से दहल गया। यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त होकर एक कार रीवा नदी में जाके गिर पड़ी, जिसके बाद बड़ा हादसा हो गया और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन पूरा मामला कैसे सामने आया, दुर्घटना कैसे हुई, रिपोर्ट से समझिए। चंबा में 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स रावी नदी में लापता है। पहला हादसा चंबा भरमौर एनएच पर दुर्घटी में हुआ, जहां मणिमहेश यात्रा से लौट रहे यात्रियों की कार दुर्घटनाग्रस्त होकर रावी नदी में जा गिरी। कार में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है जबकि 2 घायल हैं। इसके अलावा एक शख्स रावी नदी में लापता है और उसकी तलाश हो रही है। वहीं दूसरा हादसा चंबा खजियार मुख्य मार्ग पर मंगला के पास हुआ, जिसमें कार के गहरी खाई में जा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को खाई से निकाला। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से मौसम के हिसाब से यात्रा करने की सलाह दी है। साथ ही पहाड़ी इलाकों और नदी के आसपास न जाने की सलाह जारी की गई है। तो कहीं विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबां कैसी।